Hello guys, welcome to my Amination channel. Subscribe to me for exclusive content. Thank you. एग्जाम्पल के लिए तुम अपने पड़ोस की आंटी के यहाँ जाते हो, वो आंटी तुम्हें खाने के लिए बिस्किट देती है, वो बिस्किट खा के तुम मोटे हो जाते हो एंड फिर वो आंटी मकड़ी बन के तुम्हें खा जाती है। ईस्ट और वेस्ट, पड़ोस के बच्चे खाने में बेस्ट। कोई 5 साल के बच्चे को ऑफिस का तो सपना आएगा नहीं। मिस्टर चीकू, तुमने चड्डा जी के साथ मीटिंग क्यों नहीं फिक्स करी? सर सॉरी सर वो मम्मी ने लोरी सुना दी थी तो सो गया था मैं। या किसी 20 या 25 साल के बंदे को भूत का सपना तो आएगा नहीं। डर जा मुझसे, डर जा। बंटा है, तुझसे ज्यादा डरावनी तो अब उनकी जिंदगी है। भाई तू डिप्रेस है क्या? मेरी शक्ल देख के तुझे क्या लगता है? यार लगता तो कुछ भी नहीं है। एक काम कर, डर जा मुझसे। और ये यस प्रोफेसर। हाँ बोलो। ये सारी चीजें सही है, बस एक दिक्कत आ रही है। रमेश को भोपाल नाम पसंद नहीं आ रहा है। ए क्या रे शाने, ये भोपाल भी कोई नाम होता है क्या? डेनवर रखो। तेरे में डेनवर जैसी कोई बात भी है? हाँ रे, है मुझ में, हंस सकता हूँ मैं वैसा। बैले डांसर को यहाँ पे किसने बुलाया है? बुगी बुगी चल रहा है। अन्नू मलिक हूँ क्या मैं? आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। मुंबई आ रहे हो आप तो? हैं? लेकिन हम तो पहले से ही मुंबई में हैं, या मैं फिर से किसी दूसरी जगह आ गया हूँ? तुम मुझे बताओगे ये बैले डांसर क्यों है यहाँ पे? अरे वो तो चोरी के बाद नाचने के लिए है। रमपम पेरो, रमपम पीरो, ओ बेला चाओ, बेला चाओ, बेला चाओ चाओ चाओ। तुम मुझे बताओगे ये बच्चा हमारी टीम में क्या कर रहा है? हैं? वो बच्चा कौन है? ये गुग्गू। ये बच्चा कौन है और ये मुझे किसने दिया? मैं तो इस बच्चे की बात कर रहा हूँ। अच्छा वो एक हैकर है, उसका नाम ओरियो है। वाह, मनी हाइस्ट में हैकर का नाम रियो था, तो तुमने इस नमूने के नाम के आगे ओ लगा के ओरियो कर दिया तो बन गया ये हैकर। अच्छा, ऐसा कुछ भी गणित लग सकता था। नहीं, हमने इसका नाम ओरियो इसलिए रखा क्योंकि उसको ओरियो पसंद है। ये सच में हैकर है? हाँ, ये प्ले स्टोर पे VPS क्रैकर ऐप डाउनलोड करके वाईफाई को हैक कर लेता है, और जिस बैंक में हम चोरी करने वाले हैं उसके वाईफाई को इसने 3 बार हैक करके BGMI, फ्री फायर और क्लैश ऑफ क्लैंस अपडेट किया है। हाँ नहीं तो एरा गैरा समझा है क्या? अबे ओ 7वीं फेल, एक उल्टे हाथ का रैप्टा मारूंगा ना। मैंने इतने साल कुकू FM पर ऑडियो बुक सुन के खुद को इस प्लान के काबिल बनाया है। ये पता ही क्या है? क्या है पता है ये? अरे अभी तो बोला 7वीं फेल हूँ, तो पढ़ू कैसे? और जिसका पेट एक टाइगर है। ए, वो मेरे नाना जी है, उनके बारे में ऐसा मत बोलो। क्या नाना जी? बच्चे तुम अपने नाना जी को लेके इधर क्यों आए थे? हमें लगा था यहाँ पे भंडारा हो रहा है। गलती कर दी, मुझे बुड्ढे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों? उनमें से बदबू आती है। खेल खत्म नाना जी। मुझे कोई बताएगा, जब इस बुड्ढे के पास इतनी बंदूक है तो ये चोरी करने क्यों नहीं जा रहा? वेल, मैं तो बस यहाँ पे टहलने आया था। बॉयज चलो। और भी कोई छुपा है तो निकल जाओ भाई। 2x2 के रूम में इतने लोग छुपे कहाँ थे? बिना हाथों वाला आदमी। पुलिस, अपने दोनों हाथ ऊपर करो। क्या? एक अच्छा पुलिस वाला। सॉरी यार, मुझे पता नहीं था तेरे हाथ नहीं है। कॉफी। एक बुरा पुलिस वाला। सॉरी यार, मुझे पता नहीं था तेरे हाथ नहीं है। कॉफी। लेकिन पकड़ोगे काहे से? हाथ तो है ही नहीं। सीधा बोलने वाला आदमी। हाय, मेरा नाम है अब्दुल। उल्टा बोलने वाला आदमी। लूदबाई मानरे। क्या? सुर में बोलने वाला आदमी। हाय, मेरा नाम है अब्दुल। ये एक डिवाइन। बंटा है, चलो बॉम्बे माँ से मिला दूंगा। डिवाइन की माँ? मुझे नहीं मिलना इन सब लोगों से। माँ, लेकिन मैंने वादा किया है इन सबको तुमसे मिलाने का। इंग्लिश बोलने वाले टीचर्स। मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये स्कूल के टीचर्स को इंग्लिश में बात करना क्यों कूल लगता है? इनको इंग्लिश नहीं आती फिर भी बोलने की कोशिश करेंगे। एंड देन यू नो व्हाट, आई टेक आउट माई बेसबॉल एंड मैंने उसका सर फोड़ दिया। हाँ सर, आप कितने कूल हो, है ना? मुझे पता है मैं कूल हूँ। रोहन सर कितने कूल है, सबसे इंग्लिश में बात करते हैं। मैं भी आज से इंग्लिश में बात करूंगा। Excuse me, Saroj madam. How are you? Me fine. Me dinner eating in staff room. Okay, sir.
हिंदी का टीचर ना तुम्हें ऐसे बताएगा जैसे वो सबको जानता है। ये दोहा अपने कालिदास जी ने लिखा था। बड़े अच्छे इंसान है। सिंगाड़े का हलवा बहुत पसंद था उनको। बिल्कुल ऐसे बताएगा जैसे कालिदास इसके मामा का लड़का लगता है और दोनों ने 100 साल पहले साथ में ही कविताएं लिखी थी। अरे कालिदास कालिदास ये वाली कविता सुन जरा। ऊंट बलबला के पिए पानी, जभी तो आए उसको मजा मेरे जानी। स्पोर्ट्स वाला टीचर। एक स्पोर्ट्स टीचर को ना बस गिनती के 2 काम होते हैं। पहला असेंबली में स्कूल अटेंशन और स्कूल स्टैंडर्डाइज करवाना, दूसरा गेम्स खिलवाना। लेकिन इस कामचोर आदमी से वो भी नहीं होते। जिस भी दिन तुम्हारा गेम्स का पीरियड होगा ना उसी दिन ही एब्सेंट होगा। और न जाने क्यों मेरी स्कूल का जो स्पोर्ट टीचर था ना वो समोसे बनाने वाले जैसा था। ना ही उससे भागते बनता है, ना ही उससे सीटी बजाते बनती है। तुम्हारी स्कूल में एक स्टोर रूम होगा जहाँ पे सारी खेलने की चीजें रखी होगी, जैसे बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट की चीजें। ये वही सारी चीजें जो तुम्हें आज तक कभी नहीं मिली होगी गेम्स पीरियड में। मुझे समझ नहीं आती ये सारी चीजें स्कूल में है क्यों जब बच्चों को देना ही नहीं है। हमारा स्पोर्ट टीचर ना लड़कियों को सारी चीजें दे देता था। अरे बेटा ये लो बैडमिंटन से खेलो, ये फ्रिस्बी खेलो। अच्छा चलो मैं भी कुत्ता बन जाता हूँ, फ्रिस्बी फेंको। बाऊ, बाऊ, बाऊ। अरे सर वो हम 250 लड़के एक ही बॉल के पीछे भाग रहे थे तो वो फुसकी नहीं है, वो गिर के भीड़ में आ गया। तो मैं स्कूल में बहुत पिटा हूँ बचपन से अभी तक। होमवर्क नहीं किया, पोएम याद नहीं की, वो बच्चे मस्ती कर रहे हैं। ट्विंकल ट्विंकल ट्विंकल। हाँ 3 बार ट्विंकल कैसे बोला तू? ट्विंकल लिटिल स्टार। एक टाइम तक तो स्कूल जाने का मेरा मकसद ही यही था। आज मुझे फिर से स्कूल में मार खानी है। शाबाश। मम्मी ये स्कूल है मैरी, आऊं मैं साइकिल पर, टिफिन खा लूं मैं तो लंच से पहले। आई नो मुझे पता है, मैं भी ऐसे ही था 11th क्लास में। ये स्कूल मेरी गुलाम, मैं हूँ डिवाइन के साथ। कर दी हमने स्कूल की नाकाबंदी लगा के अलार्म। हाँ बंटा है असली है क्या? हाँ डिवाइन माँ कसम असली है, अभी लिखा मैंने। सर ये लोग ने यहाँ पे रास्ता रोक लिया क्लास की बेंच से। कौन है रे? लग रही है। बंटा ये तो नंगी पीठ पे चट मार रहा। खत्म। कॉमर्स वाले इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन लोग का अलग ही चलता है। क्योंकि जब तक हम लोग थे क्लास में जब तक बहुत ही शांति थी, मगर जैसे ये लोग आए इनमें से कोई पंखे पे लटक रहा है, चौक फाइट चल रही है, आओ मुझे लग गई है। तो इन्हीं सब चीजों की आवाज सुन के एक खड़ूस सर क्लास में आ जाता है। अब इस बंदे के बारे में मैं कुछ ज्यादा बोलूंगा नहीं, लेकिन ये बहुत ही चमत्कारी सर है। क्योंकि जब भी कोई बंदा कांड करता है ये सर पता नहीं कहाँ से एक चिट निकालता है, और वो चिट उतनी ही बड़ी होती है जितने बंदे का इसको नाम लिखना रहता है। एक बंदा मस्ती कर रहा है, छोटी चिट, 10 बंदे मस्ती कर रहे हैं, बड़ी चिट। तो वो सर हमारी क्लास में आता है और अपनी खुफिया जगह से चिट निकाल के हम लोग का नाम लिखने लग जाता है। वहां से मेरी थोड़ी थोड़ी फटना चालू हुई। उस टाइम मेरा दोस्त सर से बोल रहा है, सर हमने क्या किया, हमारा नाम क्यों लिख रहे हो? और ये वही बंदा है जिसको सर ने स्वयं सीढ़ी पे चढ़ के पंखे से नीचे उतारा था। इस टाइम तक सर हमारे नाम लिख के ले जा चुका था और हमारी बहुत गंदी फट रही थी। क्योंकि आजकल हमारी स्कूल का फादर कुछ नया ट्रेंड फॉलो कर रहा था, बच्चों को स्टेज पे बुला के मारना सबके सामने असेंबली में। क्या इतनी ज्यादा बेइज्जती? मैं नहीं करवा सकता खुद की इतनी बेइज्जती। भाई एक बार एक बच्चे को फादर ने स्टेज पे मार के नीचे फेंक दिया था, और असेंबली की लाइन में जो बच्चे आगे खड़े थे भाई वो इतने हरामी पीछे हट गए, वो फिकाया तो उसको कोई भी उठा नहीं रहा है। असेंबली खत्म हो गई, पीरियड खत्म हो गई, लंच हो गया, वो बंदा अभी तक वहीं पड़ा हुआ है, उसको कोई उठाने नहीं आया अभी। मर रहा सबसे पहले। थोड़ी देर के बाद फादर हमारे पास आते हैं और हमें अपना अपना बैग लाके स्कूल से बाहर जाने को बोलते हैं, जो कि काफी अच्छी चीज थी अपनी क्लास के सामने मार खाने से। तो हम जैसे ही हमारा बैग लाने पलटते हैं मेरा आई कांटेक्ट हो जाता है मेरे एक दोस्त से, जो कि बहुत अजीब मुंह बना के जा रहा था। वो देख के मुझे बहुत गंदी हंसी आ जाती है और मैं जम से हंस देता हूँ और वो मुझे देख के हंसने लग जाता है और हमारी हंसी फादर सुन लेते हैं। सुपर पावर्स। अब तुम मानो या ना मानो, हम सब ने बचपन में स्पाइडरमैन मूवी देख के खुद को किसी बीमार या अधमरी मकड़ी से कटवाने की कोशिश जरूर की है। ओए मकड़ी मकड़ी मकड़ी, काट मुझे, इधर काट, मैं भी एक बड़ा कीड़ा हूँ। उस मकड़ी के काटने से सुपर पावर तो छोड़ो, कोई अजीब सी जानलेवा बीमारी जरूर मिल जाती थी। लगता है मैं अब स्पाइडरमैन बन जाऊंगा। मुंह से खून आ रहा है, लगता है मैंने बंटू के सामने झूठी माँ की कसम खाई थी, उससे हो रहा है ये।
यूट्यूबर, हेलो। एक छोटा यूट्यूबर, हाय। एक छोटा और दुखी यूट्यूबर जो दिन रात मेहनत करके एक वीडियो बनाता है, फिर भी लोग उसे लाइक और कमेंट नहीं करते, जिसकी वजह से वो रात भर रोता है, जिसकी वजह से उसका कंबल गीला हो जाता है, जिसकी वजह से वो रात में सो नहीं पाता है, जिसकी वजह से उसे दिन में सोना पड़ता है, जिसकी वजह से इंडिया में आज भी गरीबी है, जिसकी वजह से प्राचीन काल की गाथाओं में आज भी नकारात्मक आत्माओं का वर्णन किया गया है, जिसकी वजह से ये दुनिया खत्म होने वाली है। तो दबा दीजिए महाकाल का नाम लेके लाइक बटन। महाकाल की कृपा से लाइक बटन दबाए। हाँ, ये सब तो मैंने नहीं लिखा था। वो सब मैंने लिखा था।